सबसे पहले देखो अपन पढ़ेंगे आकृतियों को गिनना। आकृतियों को गिनने को लेकर देखो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हमारे को क्या करेगा, वो एक आकृति देगा। अब आकृति के अंदर हो सकता है मान लो वो हमारे को क्या नाम से कोई वर्ग दे दे, हो सकता है वो हमारे को कोई आयत दे दे, हो सकता है वो किसी प्रकार का आपको एक वर्त दे दे, या वो आपको क्या देगा, एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज। ठीक है, हमें क्या करना होगा, उसके अंदर कुछ निश्चित आकृतियां बनी हुई रहेगी, उन आकृतियों को हमारे को देखना है और उससे बनने वाली छोटी बड़ी जो सारी आकृतियां हैं उन सब का आपको आंसर देना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो जो आपका नया टॉपिक है ना, उसमें आप पढ़ोगे आकृतियों को गिनना, यानी जिसको कहा जाएगा काउंटिंग ऑफ फिगर। सुनो ध्यान से, इसमें कौन कौन सी आकृतियों के प्रश्न आएंगे। जैसे मान के चलिए मैंने एक तो आपसे कहा, बताओ सबसे ज़्यादा तो प्रश्न किसके पूछेगा, वो एक तो पूछेगा त्रिभुज के। आपको बताना होगा कि इसके अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एक तो त्रिभुज को लेकर पूछेगा, एक वो हमारे से पूछेगा देखो वर्ग को लेकर, एक वो पूछेगा आपसे आयत को लेकर, एक वो पूछेगा आपसे वर्त यानी सर्कल, और एक आपका आ जाएगा घन, जिसको बताओ क्या कहा जाएगा, जिसको क्यूब कहा जाता है। ठीक है, सुनना ध्यान से। इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आपका आएगा बताओ कौन सा, वर्ग, और बोलो एक क्या आएगा हमारा, आयत। मैं आपसे दो चीज़ें पूछूंगा, ध्यान से सुनना। वर्ग और आयत दोनों के अंदर है ना फर्क हमारे को पता होना चाहिए। दो प्रश्न ये है, क्या वर्ग आयत हो सकता है, और दूसरा प्रश्न है मेरा कि क्या आयत वर्ग हो सकता है। अगर इस चीज़ का कंफ्यूजन दूर कर लोगे तो ना तो आयत का प्रश्न गलत होगा और ना ही आपका वर्ग का प्रश्न गलत होगा। सुनना एक बार ध्यान से। सबसे पहली चीज, अगर मान लो मैं वर्ग की बात करूं, सबको पता है वर्ग को क्या कहा जाता है, बताओ, स्क्वायर कहा जाता है। अब अगर मान लो मैं वर्ग की आकृति बनाऊंगा तो आपने कहा कि सर चार भुजाएं जिस आकृति की समान होती है, बताओ उसे क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। हमने यही पढ़ा था। वर्ग का बोलो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा प्रत्येक कोण, 90 डिग्री का। और वर्ग की चारों भुजा बताओ क्या होती है, समान होती है। लेकिन अब है ना, ये तो आ गया आपका वर्ग, और इसी प्रकार देखो मैंने आपसे पूछा कि इधर बताओ मैंने क्या लिया, ये आयत। आयत में बताओ क्या होता है, सर आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान माप की होती है। तो मेरी कंडीशन को आप लोग ध्यान से समझो, ये वर्ग है, इसके अंदर अगर मान के चलिए ये वाली भुजा बताओ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली भुजा भी बताओ कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा भी कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। आपने कहा सर वर्ग की चारों भुजा क्या है, बताओ समान है। अब मैं आऊँगा आयत के ऊपर। आयत में आपने क्या देखा, लंबाई में वो क्या होता है, बताओ बड़ा होता है। बोलो लंबाई में क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर मान के चलिए ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर है तो बताओ ये वाली कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है तो बताओ ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को समझो, इस वर्ग के अंदर गौर करो। मैं आपसे एक लाइन पूछूंगा कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बोलो बात सही है कि नहीं है, जवाब दो आप लोग मेरे को। ये वर्ग आप लोग देख रहे हो, मैंने कहा इस वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बोलो होती है कि नहीं होती, होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बताओ ये जो वर्ग है वो आयत होगा या नहीं होगा, होगा। हाँ या ना में जवाब दो, होगा ना। देखो मैंने क्या कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ग आयत होता है, बोलो बात सही है कि नहीं है, सही है, क्योंकि आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अगर मैं कहूं कि वर्ग के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो भी बात सही है। हालांकि वर्ग की तो चारों भुजाएं क्या होती है,
बराबर होती है। तो पहली लाइन ये है, मैंने पूछा कि क्या एक वर्ग आयत हो सकता है? जवाब दो आप मुझे, क्या एक वर्ग आयत हो सकता है? और दूसरी बात है, क्या एक आयत वर्ग हो सकता है? मुझे बताओ इन दोनों में कौन सी लाइन तो सही है और कौन सी लाइन गलत है? बोलो, कौन सी लाइन तो सही है और कौन सी लाइन इनमें गलत है? सुनो ध्यान से, क्या एक वर्ग आयत हो सकता है? सही बात है। वर्ग बताओ क्या होता है? आयत होता है। लेकिन आयत कभी भी क्या नहीं हो सकता? वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आयत में तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर आती है। ठीक है, दो ही चीजों का अंतर समझ लेना, आयत का और वर्ग का प्रश्न गलत नहीं होगा। हालांकि वर्ग में आयत में कई सारी चीजें हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, आयत का विकर्ण, वो सब चीजें अपन मैथ में पढ़ेंगे जब क्षेत्रमिति वाला टॉपिक आएगा। फिलहाल यहाँ दो ही चीजें काम में आएगी कि वर्ग क्या हो सकता है? आयत हो सकता है। लेकिन आयत क्या नहीं हो सकता? वर्ग नहीं हो सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, इसके अंदर प्रश्न देखो, वर्ग का और आयत का कैसे मिलेगा। सबसे पहले है ना, आपको किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? मैट्रिक्स के बारे में। बोलो किसके बारे में? मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो आप मेरी बात। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? मैथ के अंदर अवयव है जिसको कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है इसको? अवयव है। ठीक है, मैट्रिक्स यानी क्या होता है? अवयव है। सुनो ध्यान से, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास में दो चीजें काम में आती है। देखो, एक तो हमारे पास में काम में आता है स्तंभ। बोलो भैया क्या काम में आएगा? स्तंभ। और एक दूसरा हमारे पास बताओ क्या काम में आएगा? तो आपने कहा दूसरा आ गया पंक्तियां। बोलो एक तो क्या काम में आएगा? स्तंभ। और दूसरा क्या काम में आएगा? आपने कहा पंक्तियां। ठीक है, अगर मैं स्तंभ की बात करूंगा तो बताओ ये तो क्या होगी? सीधी रेखा। बोलो स्तंभ किसको कहा जाता है? सीधी रेखा को कहा जाता है। ठीक है, जबकि बताओ ये जो आपकी क्या आएगी? ये पंक्तियां। बोलो ये क्या होती है? क्षैतिज रेखा। क्या होगी ये पंक्तियां? क्षैतिज रेखा। सुनो ध्यान से, दोनों चीजें हो गई। मैट्रिक्स देखो कैसे बनेगा। जैसे मान के चलो हमने क्या किया, इस प्रकार की एक आकृति बनाई। सुनो ध्यान से, बना लिया। मान लीजिए ये वर्ग है। अब मैं क्या करूंगा, इस वर्ग को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटने का मैं काम करूंगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ से खींची, दूसरी लाइन यहाँ से खींची और तीसरी लाइन यहाँ से खींची। आप मेरे को ये बताओ, इस वर्ग को ऊर्ध्वाधर यानी सीधी रेखा में मैंने कितने भागों के अंदर बांट दिया? तो दूसरी चीज मेरे को बताओ, 4 भागों में बांटने के लिए मुझे इसे कितनी बार काटना पड़ा? 3 बार। सही बात है। अब मैंने क्या किया, देखो एक क्षैतिज रेखा ये खींची, दूसरी ये आ गई और तीसरी ये आ गई और चौथी ये आ गई। अब मेरे को ये बताओ इसके अंदर क्षैतिज रेखा कितनी है? पंक्तियां। बोलो भाई कितनी पंक्तियां हैं इसके अंदर? 5। देखो अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो कितनी पंक्तियां आएगी? ध्यान से सुनो, आपने कहा 1 2, या आ गया 3 और क्या आ गया बताओ? 4 आ गई टोटल। अब मैंने क्या कहा, एक काम करो, जैसे साइंस में पढ़ते हैं ना अपन, आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं जाते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। इसी प्रकार अब एक काम करो, देखो अब मैंने कहा ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओ तो चेक करो कितनी बनेगी। आपने कहा 1 2 3 4 5। तो मेरी बात सुनो,
जब ये पूरा आपका मैट्रिक्स बनेगा तो ये कितने का मैट्रिक्स बनेगा? 4 × 5, बोलो 5 चौक कितने हो गए? 20। इसके अंदर छोटे जो कॉलम बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बताओ ये टोटल कितने हैं? 20। 4 × 5 का मतलब हो गया पंक्तियों की संख्या कितनी है टोटल? 4, जबकि स्तंभों की संख्या टोटल कितनी है बताओ? 5। ठीक है, अब 2 प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसके अंदर बनने वाले वर्गों की संख्या, बोलो क्या पूछा? बनने वाले वर्गों की संख्या। ठीक है, ध्यान से सुनो। जब वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे, छोटी आकृति है तो हो सकता है उसके अंदर तो हम क्या करेंगे? गिनेंगे और अपना अनुमान लगाएंगे और उसके हिसाब से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखो इतनी बड़ी आकृति है, इसमें गिनने बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि सही जवाब तक पहुंचेंगे, क्योंकि गिनते गिनते पीछे का भूल जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वर्गों की संख्या ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो क्या करेंगे? आकृति हमारे को दी जाएगी, उसमें इस प्रकार से नंबर अंकित करेंगे और सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसके अंदर कुल पंक्तियों की संख्या तो कितनी है और इसके अंदर कुल स्तंभों की संख्या कितनी है। ठीक है, 2 चीज़ों का मालूम करना। मुझे बताओ कितनी पंक्तियां हैं टोटल? 4। कितने स्तंभ है टोटल? 5। सबसे बड़ी संख्याओं को उठाओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देखो सब, सबसे बड़ी संख्याओं को उठाओ। उधर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। इधर सबसे बड़ी कौन सी है? 5। एक काम करो, 5 को 4 से गुणा करो, बताओ कितना आया? बोलो 5 चौक 20, 20 आ गया। अब एक काम करो, इनमें से एक एक माइनस करो, 5 में से एक कम करो, कितने बचेंगे? 4। 4 में से एक कम करो, कितने बचेंगे? बोलो कितने बचेंगे? आपने कहा 3। गुणा करो भैया, 4 तिया 12, बोलो 4 तिया 12। क्लियर? दूसरी बात, फिर एक एक कम करो, 4 में से एक कम करो, कितने बचे? 3। उधर भैया 3 में से भी एक कम करो, कितने बचेंगे? 2। बताओ 3 दूनी 6। फिर एक काम करो, फिर इसमें से है ना एक एक कम करो, बताओ 3 में से एक कम किया तो 2, 2 में से एक और कम करो, कितना आया? 1। बोलो 2 एक कम 2। मेरी बात सुनो, यह काम हमारे को तब तक करना है जब तक दोनों में से किसी एक संख्या का जो मान है वो क्या नहीं आ जाए? 1, क्योंकि अगर 1 को माइनस कर देंगे तो फिर 0 में चला जाएगा। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपको आकृति दी जाएगी उसके अंदर नंबर डालना है कि इसमें पंक्तियों की संख्या तो कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो फिर क्या करना है, बड़ी संख्याओं को उठाओगे, स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है और पंक्तियों के अंदर बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों को गुणा करके लिख दो। फिर उसमें से एक एक माइनस करते जाओ और कब तक करना है? जब तक किसी एक संख्या का मान बोलो क्या नहीं आ जाए? 1 नहीं आ जाए। ठीक है, अब जोड़ो इनको सबको, जोड़ना भैया टोटल कितने आए? 20 और 12 कितने हुए? टोटल 40 हो गया। अगर इसके अंदर गिनने बैठेंगे तो बनने वाले टोटल वर्गों की संख्या बताओ कितनी बनेगी? 40। ये तो आ गया वर्ग का। अब दूसरी कंडीशन सुनो, इसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा बनने वाले कुल आयतों की संख्या। बोलो क्या पूछ रहा हूं मैं? बनने वाले कुल आयतों की संख्या। बताओ क्या पूछा? बनने वाले कुल आयतों की संख्या। देखो यह आ गया आपके पास में बनने वाले कुल आयतों की संख्या। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, सबको पता है जब भी ये शब्द आता है ना कुल, मुझे बताओ कुल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सभी चीजें समाई हुई रहती है। अब मैंने क्या कहा? बनने वाले कुल आयतों की संख्या ज्ञात करो। पीछे आपने क्या पढ़ा था? वर्ग क्या होता है? आयत होता है। बोलो वर्ग क्या होता है? आयत होता है। इसका मतलब बनने वाले कुल आयतों की संख्या के अंदर बताओ कौन शामिल होगा? वर्ग भी शामिल होगा और बोलो आयत भी शामिल होगा। आई बात समझ में?
सबसे पहले हमें चाहिए बनने वाले कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या को ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे। एक काम करो, इधर से स्टार्ट करो, ऊपर की उठाओ पंक्ति को। बोलो सबसे पहले क्या है था? एक। एक के बाद में कितना था? दो। दो के बाद में कितना था? तीन। बोलो तीन के बाद में कितना था? चार। जोड़ो सबको, टोटल करो सबका कितना है? 10। 10 को एक तरफ लिख दो, जोड़ के लिख दिया। अब इनका टोटल करो सबका, इनका टोटल करो 1 2 3 4 5। टोटल करो भैया सबका, बोलो कितने हैं? आपने कहा 15। अब एक काम करो, इस 15 को गुणा कर दो, बताओ किससे? 10 से। बोलो 15 ढाई 150। इस आकृति के अंदर बताओ टोटल आयतों की संख्या कितनी है? 150। बोलो टोटल आयतों की संख्या कितनी है? अब 150 अगर गिनने बैठे तो कैसे पता चले? पॉसिबल नहीं है। इस 150 के अंदर वर्ग भी आ गया और आयत भी आ गया। आई बात समझ में? अगर वो केवल आपसे ये पूछे, ये तो प्रश्न आ गया बनने वाले कुल आयतों की संख्या, और सपोज करो अगर वो कुल आयतों की संख्या नहीं पूछे और यहाँ केवल कौन सा शब्द दे? आयतों की संख्या, तो उस कंडीशन में भी आपको यही बताना होगा कुल आयतों की संख्या। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे कि आपको तो क्या बताना है? केवल आयतों की संख्या। बोलो क्या बतानी है आपको? केवल आयतों की संख्या। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप लोग। सबको मालूम है ये वाला जो शब्द केवल, वो बताओ किसके लिए आता है? एक के लिए, जो अकेला होता है उसके लिए कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? बोलो केवल शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, कुल आयतों की संख्या कितनी है? 150। वर्गों की संख्या कितनी आई? अरे कुल आयतों की संख्या कितनी आई? अरे मर जाओ डूब के। कुल आयतों की संख्या कितनी आई? 150। वर्गों की संख्या कितनी आई? 40। एक काम करो, 150 में से 40 को घटाओ, बोलो कितने बचे? 110। इसका मतलब 110 तो वो चीजें हैं जो केवल आयत है, 40 वो है जो क्या है? वर्ग है। और आयत को और वर्ग को जोड़ देंगे तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलो कितनी हो जाएगी? 150। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला प्रश्न सुनो। निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकृति में देखो, सबसे पहले एक आपको चौकोर सा डिब्बा बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसको बताओ कितने बराबर भागों के अंदर बांटा? 4 बराबर भागों के अंदर। रश्मि कितने भागों में बांटा? 4 बराबर भागों में। ठीक है, ये तो आ गया पहला, ये आ गया दूसरा। हम गए बाएं से दाएं, तो बताओ बाएं से दाएं में क्या चाहिए? पंक्तियों की संख्या। बोलो रे, बाएं से दाएं क्या चाहिए हमारे को? आपने कहा पंक्तियों की संख्या। अब ऊपर से नीचे आओ, स्तंभों की संख्या। तो बताओ स्तंभ कितने हैं? एक के बाद में 2। सबसे पहला काम है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? अरे उधर चलूंगा अगर मैं पंक्तियों में तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 2। और इधर चलूंगा स्तंभों में तो भी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 2। एक काम करो, 2 को 2 से गुणा करो, बोलो 2 दूनी 4। 2 में से 1 कम करो, 1। इधर 2 में से 1 कम करो, 1। 1 को 1 से गुणा करो, 1। 4 और 1 कितने हो गए? 5। सबसे पहला प्रश्न क्या था? बनने वाले वर्गों की संख्या। ये जो 5 हमने निकाली है, बताओ ये क्या आ गई है हमारे पास? अरे इन प्रश्नों को मत देखो, इनको बाद में देखेंगे। इससे पहले जो सीखा था उस पर काम करो। बोलो वर्गों की संख्या कितनी आई? वर्ग कितने हैं टोटल इसके अंदर? 5। ऐसे भी चेक कर लो, सबको दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4, एक पूरा बड़ा वाला। बोलो यस या नो? भाई अगर मान के चलो ये हमारे पास में एक समान भाग है चारों तरफ से, इसको हमने क्या किया? 4 बराबर भागों के अंदर बांट दिया, तो वर्ग में चारों भुजा समान होती है। इसका मतलब एक वर्ग हमारा ये बन गया, दूसरा वर्ग ये बन गया, और तीसरा वर्ग ये बन गया, चौथा वर्ग ये बन गया, और एक बन गया पूरा वर्ग। टोटल कितने वर्ग हो गए? 5।
दूसरा प्रश्न क्या था? बनने वाले कुल आयतों की संख्या। बोलो दूसरा प्रश्न क्या था? बनने वाले कुल आयतों की संख्या। बोलो क्या बतानी यार? बनने वाले कुल आयतों की संख्या। आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। कुल आयत कौन कौन से हैं सुनना एक बार सभी। देखो ये तो आ गया भैया आपका पूरा वर्ग आ गया। इसको बताओ कितने बराबर भागों के अंदर बांटना पड़ेगा? 4 बराबर भागों के अंदर। बोलो कितने बराबर भागों में बांटूंगा इसको मैं? 4 बराबर भागों में। एक काम करो, देखो 4 बराबर भागों के अंदर बांट दिया। अब मेरी बात सुनो, हमारे से पूछा कुल आयतों की संख्या। आपको पता है सर वर्ग भी क्या होता है? एक आयत होता है। बोलो वर्ग भी क्या होता है? एक आयत होता है। एक काम करो, 1 2 3 4, 4 तो सबको दिखाई दे रहा है। कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। 4 के बाद में आओ भैया, देखो पूरा बनेगा तो कितना हो जाएगा? 5। कितने हो गए? 5। फिर इधर आओ, अब बताओ कितने हो गए? 6 हो गए ना? 6 तो ये हो गए। इसके बाद देखो इन दोनों को मिलाओ, कितने हो गए? 7। और उसके बाद इन दोनों को मिलाओ, कितने हो गए? 8। 8 तो ये हो गए। और लास्ट में क्या कर दो? सबको मिला दो। टोटल कितने बन गए? 9। तो मुझे बताओ इसके अंदर बनने वाले कुल आयतों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, आपका तरीका क्या था? बाएं से दाएं चलो। किसमें? कि कितनी पंक्तियों की संख्या है। तो आपने कहा सर 1 और 2 पंक्तियां। बोलो 2 और 1 कितना हो गया? 3। ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे भी कितने हैं? 1 प्लस का 2 कितना हो गया? 3। गुणा करो 3 को 3 से, बोलो 3 तिया 9। कितने आयत है इसके अंदर? टोटल 9। अगर वो ये पूछे केवल आयतों की संख्या ज्ञात करो, इसका मतलब उसके अंदर वर्ग शामिल नहीं होना चाहिए। तो केवल अगर आयत पूछेगा तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, इसको नहीं गिनोगे, इसको नहीं गिन सकते क्योंकि ये तो आपका वर्ग है। इसकी तो चारों भुजा क्या है? बोलो समान है। इसकी तो चारों भुजा क्या है? बोलो समान है। तो ये तो हमारा एक वर्ग है, इसको नहीं गिना जा सकता। मत गिनो इसको। अंदर वाले चारों को भी नहीं गिन सकते क्योंकि वो भी क्या है? बोलो वर्ग है। तो एक आयत तो देखो ये बनेगा 1, एक नीचे वाला बन गया 2, एक इन दोनों को मिला के बन गया 3, एक इन दोनों को मिला के बन गया 4। केवल कितने आयत है? 4। और अगर केवल आयतों की संख्या निकालनी हो तो कुल आयतों की संख्या कितनी थी? 9। वर्गों की संख्या कितनी थी? 5। बोलो 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4। बोलो 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4। सबसे पहला प्रश्न क्या था? बोलो कुल वर्गों की संख्या बताइए। क्या था पहला प्रश्न? कुल वर्गों की संख्या बताइए। कितने वर्ग है कुल? 5। बोलो कौन सा आंसर आया? बी। क्लियर? दूसरे प्रश्न पे आओ। कुल आयतों की संख्या कितनी है? बोलो कुल आयतों की संख्या कितनी है? 9। कौन सा ऑप्शन आया है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलो तेज बोलो। बनने वाले केवल आयतों की संख्या। तो केवल कितने आयत है इसके अंदर? 4। बताओ कौन सा ऑप्शन आया? सबका क्लियर पहला क्वेश्चन? बोलो यस या नो। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो और समय दे रहा हूं मैं आपको 1 मिनट का। जल्दी से बताओ इसके अंदर दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बतानी। रफ कॉपी निकालो सब अपनी अपनी जल्दी से और फटाक से बताओ बनने वाले कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी? जल्दी करो। कितने है रेखा? रेखा ने कहा 15। बहुत बढ़िया। अभी देखेंगे 15 आएगा कितना आएगा। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने आए मोना? 15 ही आए। वाह मौज कर दी। 13। इसकी तो गई भैंस पानी में। अब देखो किसकी भैंस पानी में जाएगी। वो तो रोशनी तू बता कितने है? 2 ऑप्शन और बच रहे हैं। कितने है? 15। कितने होते हैं 15? 15। बहुत बढ़िया।
चलो राहुल तेरी कितनी आई? 15। सबका ध्यान सामने, तुम्हारी तो जिंदगी गई नरक में। देखो इधर, 1 मिनट सुनो ध्यान से सब। इन्होंने कैसे बताई 15 सुनना। हेलो, वर्गों की संख्या बतानी है ना। सबसे पहले देखो, इस आकृति में आओ, कितने वर्ग है इसके अंदर? कितने वर्ग है इसके अंदर? 5। सब सुनो मेरी बात, हल्ला मत करो कोई भी, अभी पता चलेगा, जल्दबाजी नहीं। कितने वर्ग है इसके अंदर? 5। देखो सबको पता चल गया, क्योंकि एक, हेलो, ऐसी आकृति आपने पीछे पढ़ी थी, एक वर्ग था, उसको 4 बराबर भागों में बांटा, कुल वर्गों की संख्या कितनी आई? 5। अब मैं दूसरी आकृति पे जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। इस वाली आकृति पे आओ भैया, देखो इसके अंदर बताओ टोटल कितने वर्ग है? इसमें भी टोटल कितने वर्ग है? 5। शाबाश। और आगे चलो, सुनना ध्यान से, इसमें बताओ टोटल कितने वर्ग है? इसमें भी टोटल कितने वर्ग है? 5। इन्होंने कहा 15। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ रे, ये वाला वर्ग लिया तो ये वाला काम में आ गया, ये वाला वर्ग लिया तो भी देखो ये वाला काम में आ गया, तो इस वाले वर्ग को कितनी बार गिना? इस वाले वर्ग को कितनी बार गिना? 2 बार। ऊपर चलो, सुनो ध्यान से, ऊपर वाले वर्ग में आओ। अगर ऊपर वाला वर्ग लेऊंगा तो भी ये वर्ग आ रहा है, और बीच वाला वर्ग लेऊंगा तो भी ये वर्ग आ रहा है, तो मुझे बताओ इसको भी कितनी बार गिना? इसको भी कितनी बार गिना? इसमें बने 5, इसमें भी बने 5, और इसमें भी कितने बने? 5। वैसे तो टोटल कितना हो गया? बोलो 5 तिया 15, लेकिन पता है ना तुम्हारे को? हैं? अरे सॉरी, सुनो 1 मिनट, ये आ गया देखो 5 तिया 15। अब आपको पता है इस 15 के अंदर इन वर्गों को कितनी बार गिना? 2 बार। तो इसका मतलब 15 में से 2 को माइनस करो। अब ये 15 बोलने वाले सामने आ जाओ, बोलो भाई सही आंसर कौन सा आया? कितने इसके अंदर वर्गों की संख्या? कहाँ बताई थी तू? 13। बेईमान, हमेशा ही चोरी करती है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इसके लिए ताली बजा दो एक बार। ये लो, सुनो अब अगले क्वेश्चन पे आओ। देखे, अब बताओ जल्दी से, इसके अंदर बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी है? ये 15 वाले सोच समझ के बोलना। अब देखा, जल्दबाजी करी तो फंस जाएगी। फिर कह रहा हूं मैं, जल्दबाजी करोगे फंस जाओगे तुम सब। 21। मैं कह रहा हूं वक्त है अभी तो कुछ सेकंडों का। कितने आए? सुनीता के 25 आ रहे हैं। कितने आए? देखो 1 मिनट सुनना ध्यान से, ये वाला वर्ग उठाओ। हाँ भाई, एक एक चीज़ों, अरे मेरी बात सुनो, आप लोग कोशिश करो ये चीज़ें याद हो जाए कि एक वर्ग है, उसको 4 बराबर भागों के अंदर बांटेंगे। सुनो, ये चीज़ें बीच में काम आएगी प्रश्नों में अपने। एक वर्ग लिया, उसको 4 बराबर भागों में बांटा, बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 5। कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई? 9। और केवल आयतों की संख्या कितनी हो गई? 4। केवल आयतों की संख्या कितनी? 4। कुल आयतों की संख्या कितनी? 9। और वर्गों की संख्या कितनी? 5। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर 5 है। आज सुशीला नहीं आई क्या? अच्छा, दूसरी बात बताओ भाई, इसके अंदर कितने वर्ग हैं? बोलो, इसके अंदर कितने हैं? 5। और चेक करो, बताओ इसमें भी कितने हैं? 5। और बोलो, इसके अंदर कितने हैं? 5। हाँ भाई, इसमें कितने हैं? 5। अब चेक करो, ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं जिनको हमने कितनी बार गिना? 2 बार। देखो ये वाला आ गया क्या? इसको 2 बार गिन लिया। बोलो, इसको भी गिन लिया क्या? इसको भी गिन लिया 2 बार। और इसको भी कितनी बार गिना? 2 बार। तो पहले तो मेरी बात सुनो, 5 इसमें बन गए, 5 इसके अंदर बन गए, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें।
5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। बताओ टोटल कितने हो गए? 25। अब मेरी बात सुनो, कितने आए टोटल? 25। कितने वर्गों को 2 बार गिना? कितने वर्गों को 2 बार गिना? 4 बार। तो एक काम करो, 25 में से 4 को घटाओ, कितने बचे? 21। बताओ कौन सा ऑप्शन आया है? ऑप्शन नंबर डी। अभी भी सोच विचार कर लो, हो सकता है क्या पता डी नहीं हो। कंफर्म देख लो एक बार, बोलो डी होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है? चलो तो होगा तो अगले क्वेश्चन पे आओ, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो जवाब देगा, समझ लो मजे की बात। इसके अंदर बताना है आयतों की संख्या। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा था अगर केवल आयतों की संख्या आएगा तो भी क्या बताना होगा? कुल आयतों की संख्या। केवल आयत, जैसे गणित में क्या होता है, मैंने लिखा 5, तो सबको पता है ये 5 कौन सी संख्या है? प्लस की है। तो वही बात है, बताओ देखे। कोशिश करो कुछ सेकंड में, जल्दी से बताओ क्या आएगा। रेखा कितने है? मुझे मालूम नहीं है, देखोगे, सोचोगे, विचारोगे, 4 ऑप्शन में से एक को देना है बस, मेरे को इतना पता है। हाँ समीर, लड़कों का जवाब आएगा कि लड़कियों का? राहुल तू बता रहा, अपनी इज्जत रख, बता कितने बनेंगे? चलो सिर को तो पकड़ो मत और सामने देखो, सुनना ध्यान से, 1 मिनट समझो मेरी बात को। हेलो, मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना एक बार सभी। हेलो पीछे, इधर देखो सामने। मैंने क्या किया, इस बीच वाले टुकड़े को उठाया, बाकी टुकड़े छोटे छोटे हैं, पहले मैंने बीच वाले टुकड़े को उठाया। सुनो भैया इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1 2, ये हो गया 3 4, कितने बन गए? 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। बताओ सही है क्या? सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक तो चेक करना पड़ेगा इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है। एक काम करो, बाएं से दाएं चलो, तो मुझे बताओ भैया अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो इसके अंदर कितनी है पंक्तियां? रुको 1 मिनट, बाएं से दाएं जाएंगे तो स्तंभ तो केवल एक है, स्तंभ तो केवल एक है सीधा खड़ा। अब ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आए तो स्तंभ एक है, बाएं से दाएं जाएंगे तो पंक्तियां कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं? 1। इसका मतलब आप कहोगे मैट्रिक्स कितने की बनी? 6 × 1 की। 6 कम 6, टोटल कितने कॉलम आ गए इसके अंदर? 6 कॉलम। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ केवल आयत लिखा है, इसका मतलब हमारे को बताना पड़ेगा कुल आयतों की संख्या। बोलो भैया क्या बताना पड़ेगा? कुल आयतों की संख्या। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आयतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर जो लिखी जाती है संख्या उनको जोड़ते हैं, ऊपर से नीचे जो संख्या लिखी जाती है उनको जोड़ते हैं और लास्ट में दोनों को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इधर गए तो आपने कहा सर स्तंभ 1 ही आया, 1 को तो एक तरफ रखो, इनको जोड़ो भैया सबको। 6 और 5, 5 और 4, 4 और 3, 3 और 2, 2 और 1, टोटल कितने आए? बोलो टोटल कितने आए इसके अंदर? टोटल कितने आए? आपने कहा 21। अब मेरी बात सुनो, टोटल 21 आ गया क्या? 21 आ गया। 21 को गुणा करो उधर 1 से। बोलो भैया 21 से कम 21। ऊपर से नीचे तक टोटल कितने बन गए? 21। आगे सुनो मेरी बात ध्यान से,
देखो अब इसको उठाओ, इसमें कितने बनेंगे, 1 2 1 पूरा, 1 2 1 पूरा, कितने बन गए, बोलो कितने बन गए, आपने कहा 3, तो 21 में 3 और जोड़ दो, प्लस ऐसे ही इसको उठा लो, बोलो भैया 1 2 1 पूरा, इसमें भी कितने बन गए, आपने कहा 3। आगे सुनो ध्यान से, पूरी बीच की आ गई, इधर का आ गया, इधर का आ गया। अब एक काम करो भाई, इसके अंदर टोटल कितने हैं, इसके अंदर टोटल कितने हैं, क्या मैं पूरे 9 को उठाऊंगा, क्या 9 को नहीं उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपने गिन लिया, जब बीच का लिया तो भी इन दोनों का आपने गिन लिया अलग अलग, और जब इधर लिया तो भी इन दोनों का आपने अलग अलग गिन लिया। तो एक काम करो, बच गया कौन कौन सा, तो आपने कहा सर एक तो ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया, सही बात है ना, ये 2 और बच गए, इसमें 2 और बच गए, तो बताओ इधर भी कितने बच गए, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, इनको जोड़ो सबको, कितने आए, 31, 31 आ गए। अब मुझे ये बताओ इस पूरे को उठा लो, 32, और इस पूरे को उठा लो, बोलो टोटल कितने बने, टोटल कितने बने, कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या किया, केवल सीधी बीच को गिना, सीधी बीच को गिना तो उसमें टोटल कितने आए, 21, फिर इधर वाले 2 को लिया तो अलग अलग 2 हो गए, एक दोनों मिलकर बन गए, कितने हो गए, 3, 3 इसमें हो गए 6 7 8 पूरा 9, समझ गए। इसी प्रकार 10 11 और पूरे कितने हो गए, 12, तो 12 में 21 को जोड़ा तो कितने आए टोटल, टोटल कितने आए, 33। तो इसके अंदर बताओ बनने वाले कुल आयतों की संख्या कितनी है टोटल, आपने कहा 33। चलो एक काम करो, बताओ जल्दी से इसके अंदर, जल्दी से बताओ इसमें कितने हैं टोटल, कोशिश करो, चलो एक काम करो, ध्यान से सुनो मेरी बात, कितने आए तुम्हारे हिसाब से, कितने आए, पहला ऑप्शन है केवल आयतों की संख्या बताइए, केवल आयत बताने हैं, इसका मतलब केवल आयत बताने हैं। तो एक काम करो, वर्गों की संख्या और कुल आयतों की संख्या, और कुल आयतों की संख्या में से घटाओ किसको, वर्गों की संख्या को, जब पता चलेगा फिर भाई इसके अंदर केवल कितने आयत आएंगे। और दूसरा है कुल आयतों की संख्या, इसके अंदर वर्गों की संख्या भी शामिल होगी और आयतों की संख्या भी शामिल होगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे मूल आकृति की। सुनो रे, मूल आकृति बताओ यही बनी है क्या, सबसे पहले एक बार सब चेक करो, बोलो मूल आकृति ये क्या, टोटल कितने हैं इसके अंदर, ध्यान से सुन लो सब,
आपसे पूछा गया था ना आयतों की संख्या, केवल आयत कितने इसमें? 4। अभी पढ़ा था ना पीछे। अरे जब एक वर्ग को 4 बराबर भागों के अंदर बांटा जाता है, जब एक वर्ग को 4 बराबर भागों के अंदर बांटा जाता है तो बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी होती है? बोलो बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। और कुल आयतों की संख्या कितनी होती है? कुल आयतों की संख्या कितनी होगी? 9। अगर 9 में से वर्गों की संख्या को घटाऊंगा तो फिर कुल आयत कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो वो कुल आयत नहीं बचेंगे, केवल आयत बचेंगे। क्या बचेंगे? केवल आयत बचेंगे। सुनो ध्यान से 1 मिनट। देखो, सबसे पहली चीज ये तो हो गई आपकी मूल आकृति। इसके अंदर वर्गों की संख्या 5 है और कुल आयतों की संख्या 9 है, जबकि केवल आयतों की संख्या कितनी है? केवल आयतों की संख्या कितनी है? 4। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था केवल आयतों की संख्या, तो मेरी बात सुनो। बोलो केवल आयतों की संख्या कितनी हो गई? 4। 4 तो बढ़ चुका बड़ी आकृति के अंदर। अब ध्यान से सुनो। बोलो 5, 6, 7, 8। सुनो, 8 योग है। इन दोनों को मिलाओ भैया, 9। इन दोनों को मिलाओ, 10। इन दोनों बीच वालों को मिलाओ, 11 तो योग है। इन तीनों को मिलाओ, 12। इन तीनों को मिलाओ, कितने हुए? योग है 13। उसके बाद में पूरा बड़ा नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। बताओ वो क्या बन जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। कितने गिन लिए? इसके अलावा इसमें और कोई बचा क्या? एक बार देखो, इसके अलावा इसमें और कोई बचा क्या? आगे 13। सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। फिर 13 के बाद में आओ। बोलो भैया ये कितने हो गए? 14। फिर 14 के बाद में बोलो 15। हो गए ना 15? हुए कि नहीं हुए? नीचे वाले को मत गिनना पूरे को, क्योंकि उसको आपने किस में गिन लिया? मूल के अंदर। किस में गिना आपने? मूल आयतों की संख्या के अंदर, मूल आकृति में आपने गिन लिया। कितने गिन लिए? कितने गिने? कन्फर्म है 15? आओ 15 के बाद में 16, 17, 18। कितने हो गए? 18। इन दोनों को मिलाओ, 19। इन दोनों को मिलाओ, 20। इन तीनों को नहीं मिला सकते? इन तीनों को नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? हैं? क्योंकि पूरा क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। बोलो कितने हो गए? 20 हो गए ना? ध्यान से सुनना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 20 के बाद में आओ। बोलो भैया, तेज बोलो। 21, 22, 23, 24। ध्यान से सुनो। इन दोनों को मिलाओ, 25। इन दोनों को मिलाओ, 26। इन दोनों को मिलाओ, 27। इन तीनों को मिलाओ, 28। इन तीनों को मिलाओ, 29। और चेक करो, चारों को मत मिलाओ, क्योंकि क्या बन जाएगा? वर्ग। क्या बन जाएगा? वर्ग। कितने हो गए? 29। आगे चलो, बोलो 30, 31, 32। ऊपर वाले दो को मिलाओ, 33। नीचे वाले दो को मिलाओ, 34। इस पूरे को मिलाओ, 35। इसको मिलाओ, 36। पूरे को मत मिलाओ। 36 हो गए क्या? और सुनो, अभी तक तो 36 के बाद में फिर घूमो, 36 के बाद में फिर घूमो। बोलो भैया 37, है ना? इधर 38 और कितने हुए? 39। और कौन सा? ऐसे मूल के अंदर गिन लिया ना? ये वाला
इधर से ऐसे टोटल कितने? अरे तुमने नालायक को था जो भी कंफ्यूज करा दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बताऊं, 1 मिनट सुनो। अरे 1 मिनट, मूल आकृति के अंदर आयत कितने आए? मूल आकृति के अंदर बोलो आयत कितने आए? 4 आ गए ना। अब मेरी बात सुनो, मूल के अंदर 4 आ गए, तुमने जो दूसरा मूल तैयार किया था उसमें और कंफ्यूज कर दिया। वापस आओ, सुनो ध्यान से। अब देखो 1 मिनट, कोई जल्दबाजी नहीं, मेरी बात सुनो। इस पूरे को नहीं गिने, अरे राहुल सुनो 1 मिनट, आवाज नहीं। देखो मैंने क्या कहा, इस पूरे को नहीं गिनना, ठीक है? इस पूरे को भी नहीं गिनना, इसको भी नहीं गिनना, इसको भी नहीं गिनना, क्योंकि ये 4 तो किसके अंदर बन गए? मूल आकृति के अंदर। अंदर वालों पे आओ, देखो ध्यान से सुनो। उन 4 को तो छोड़ो, 4 को तो छेड़ो ही मत, उनको बोलो तुम साइड में जाओ, बाद में जोड़ेंगे उनको। देखो बोलो 1 2 3 4, कितने आए? 4। ध्यान से सुनना, जितने इसमें बढ़ेंगे, जितने इसमें बढ़ेंगे, बेकार क्यों करते हो तुम ज्यादा? सुनो मेरी बात, सुनो रे 1 मिनट, जल्दबाजी मत करना। 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए ना। इन दोनों को मिलाओ 5, इन दोनों को मिलाओ 6, इन दोनों को मिलाओ 7। चुप नहीं रह सकता क्या? 7 के बाद में इन तीनों को मिलाओ 8, इन तीनों को मिलाओ, और चेक कर लो, ज्यादा मत मिला देना बस। 9 कन्फर्म है क्या? बोलो यस या नो। अंदर का जुगाड़ कितना है? 9। इसका अंदर का जुगाड़ 9 है, तो इसका अंदर का जुगाड़ भी कितना है? 9। ठीक है, आगे सुनो, इस पे आओ, बोलो 1 2 3 4 5 6 मत बोलना, क्योंकि वर्ग में चला जाएगा। कितने बनेंगे? 5। कंफर्म है क्या? बोलो कितने बनेंगे? 5। तो 5 यहाँ पे, और बोलो भैया उसमें भी कितने हैं? 5। और जल्दबाजी तो कर दी तो ठोकूं। सुनो मेरी बात, इसके अंदर 9, इसके अंदर भी 9, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, ये तो कितने हो गए? 9 और 9 18, 18 और कितने हो गए? 28। अब मेरी बात सुनो, और कितने बनेंगे? सुनना ध्यान से, देखो इधर, ये पीछे वाली मरीज सीधी बैठ, दिख नहीं रहा तेरे को? वहां बैठ पीछे जाके, देखो सुनो 1 मिनट। ये 4 गोलों के बीच बीच का तो हमने उठा लिया, ठीक है? और जो मूल आकृति थी उसके भी 4 अलग कर दिया, मतलब इसके 28 बन गए, मूल के 4 32 तक तो पहुंच गए। अब देखो कितने बचेंगे, सुनना ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। बोलो भैया 1 2 और 3, इस पूरी को नहीं गिनेंगे क्योंकि इसको किस में गिन लिया था? मूल आकृति के अंदर। कितने बन गए? बोलो रे 3 बन गए ना। आगे सुनो, फिर 3 के बाद में देखो 4 5, ठीक है? आगे सुनो, करे 5 के बाद में बताओ भैया 6 7 8 9 10। क्लियर? तो देखो मेरी बात सुनो, 10 ये जोड़ो, ये टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? थोड़ा सा तेज बोलो, टोटल कितने हुए? 38। और 38 में मूल में कितने थे? 4। बोलो कितने आए? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नीचे क्या पूछा था, अब ऊपर वाले का पता चल गया तो नीचे वाले का आंसर आएगा। नीचे क्या पूछा? कुल आयतों की संख्या। ऊपर मूल आकृति में केवल क्या गिने थे आपने? आयत। केवल आयत कितने होते हैं? 4। इसमें बताओ कुल आयत कितने हैं? 9। कुल आयत कितने हैं? 9। और ये कितने बने थे टोटल? 38। बोलो भैया 9 में 38 जोड़ो, 9 में 38 जोड़ो, 9 में 38 जोड़ो, बोलो 47 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ये देखो 3 बार तो बस ही आ गई 47 के चक्कर में। अगले क्वेश्चन भी आओ जल्दी से।
बताओ रे। फिर इसी टाइप का एक और है ना। अब फटाक से आंसर बताओ तुम सब। अगर 47 वाला कर लिया तो ये भी कर लेंगे, फिर कंफर्म है। जल्दी से कोशिश करो, कितने आएंगे? पहले में कितने? तेरी तो गई बफेलो वाटर में, तू तो गई 18 से बाहर। देखो 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले में हमारे को बताना है केवल आयतों की संख्या, और दूसरे के अंदर क्या बताना है बोलो? कुल आयतों की संख्या। चेक करो। पहले में कहा 24 हो सकता है, क्यों राहुल? हो सकता है ना। दूसरे में चेक करो, कंफर्म। अभी तक 2-4 और चेक कर रहे हैं। मूल में कितने आयत थे? मूल आकृति के अंदर केवल आयतों की संख्या कितनी है? 4। अंदर कितने बने? 20। और 20 बनेंगे ना, जब 24 से तो 20 ही बनेंगे, तो 20 से 4 कितने हो गए? 24। इधर एक काम करो, 20 और 9 कितने होंगे? 20 और 9 कितने होंगे? 29। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी और इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। सबने कर लिया क्या? पहले तो ये बताओ, या सॉल्व करवाऊं? नहीं किया? हेलो, 1 मिनट। सबने कर लिया क्या? पीछे आपने कर लिया? सबने नहीं किया? 1 मिनट सुनो, इधर 2 मिनट ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे बताओ, मूल आकृति के अंदर मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगा केवल वही बताएगा। ज्योति खड़ी हो। ये एक वर्ग है, इसको मैंने कितने बराबर भागों में बांटा? 4 बराबर भागों में। एक वर्ग है और इसको मैंने कितने बराबर भागों में बांटा? 4 बराबर भागों में। अब मुझे ये बता, इसके अंदर बनने वाले केवल और केवल आयतों की संख्या कितनी है? केवल कितने आयत बनेंगे? अड़ोसी पड़ोसी नहीं बोले, नहीं, दूसरी बार तुम्हारे 16 आएंगे सीधे। केवल आयत कितने इसमें? कंफर्म। कुल आयत कितने हैं इसमें? 9। और वर्गों की संख्या कितनी है इसमें? 5। सही बता रही है क्या? बताओ ये। वर्गों की संख्या टोटल कितनी? 5। कुल आयतों की संख्या कितनी? 9। और केवल आयतों की संख्या कितनी? अच्छा, तू बोल दी, फिर पीछे से आवाज आई थी। सुनो 1 मिनट ध्यान से, मेरी बात सुनो। हेलो, सबको पता है मूल आकृति के अंदर कितने आयत है? मूल आकृति में केवल कितने आयत है? अब जल्दबाजी मत करो, सुनो। बोलो भैया। 1 2 3, 1 2 3। इन दोनों को मिलाओ 4, इन दोनों को मिलाओ 5। इसमें 5 है तो इसमें भी कितने हैं? पक्की बात। आगे सुनो। 1 2, अरे 3 मत गिनो, 3 में तो वर्ग आ गया। कैसे तान में आ रही है तू? 3 सुनो रे, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो 1 2 ही गिनेंगे, तीसरे को मत गिनो, क्योंकि तीसरे को गिनोगे तो पूरा क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? कितने हो गए? 4 ही हो गए क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 5 और 5 10 है, और 2 और 2 4। टोटल कितने हो गए? 14। 20 बढ़ाने थे ना? 20 बढ़ाने हैं। कितने हो गए? जरूरी थोड़ी तुम्हारे हिसाब से 20 बढ़ाने हैं, क्या पता और भी कुछ आ जाए। चेक करो 1 मिनट। देखो सुनो, ध्यान से सुनना भैया। बोलो 1। दूसरे को मत गिनना रोशनी, क्योंकि दूसरा किस में गिन लिया? मूल आकृति के अंदर 1, ठीक है? उसके बाद सुनो भैया, 2 और 3, फिर सुनो 4 5 6। कितने थे? 14। बोलो ये कितने थे? 14। यानी 5 और 5 10, 2 और 2 4, कितने हो गए? 14। और 14 में 6 जोड़ो 20,
और 20 में मूल आकृति में कितने थे? 4। 20 और 4 सही है। इसमें क्या पूछा था? कुल आयतों की संख्या। मूल आकृति में कुल आयत कितने बनेंगे? 9। और इधर कितने है? 20 और 9 कितने हो गए? 29। अगला क्वेश्चन। अरे सर क्या इसमें बताना है? अरे सर क्या करेगा इसमें? जल्दी से बताओ कितने हैं? चेक करो एक बार, कन्फर्म चेक कर लेना बस, क्या पता कहीं समझो भटक जाओ। मूल आकृति में केवल आयत कितने हैं? 4। और फिर लगाओ दिमाग। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कन्फर्म कितने हैं? पक्की बात। चलो ये 16 आ गया, तो इसका मतलब 12 में कितने जोड़े थे? 4। 12 में कितने जोड़े थे? 4। अब 12 में 9 जोड़ो, 12 में 9 जोड़ो। सबका क्लियर है क्या? बोलो यस या नो। 12 में 9 जोड़े कितने है? आरती कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही है क्या? बोलो यस या नो। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ, आसानी से। कोशिश करो, पेन की जरूरत नहीं पड़े, मन में सोचो, विचार करो और फिर आंसर दो। मन में सोचो, विचार करो और फिर आंसर दो। रोशनी ध्यान रखना, किसको गिना और किसको छोड़ा। आरती कितने आए? $38। रश्मि चेक कर। कुल वर्गों की संख्या पहली चीज। दूसरा प्रश्न है हमारा कुल आयतों की संख्या। और अगर मैं पूछ लूं कि केवल आयतों की संख्या कितनी है, फिर क्या बताओगे? बताओ देखिए कितना आया। एक 168। ऑप्शन नंबर ए चेक कर लिया, कितना आया? और पड़ोसी से पूछो मीणा के 168 ही आया कि नहीं आया? नहीं आया मीणा? हेलो, 1 मिनट, सबका ध्यान सामने। आरती संभाल पड़ोसी को भी। देखो सुनो 1 मिनट ध्यान से, आवाज़ करो मत। सबसे पहली चीज़ है, हमारे से पूछा गया कुल वर्गों की संख्या। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, स्तंभ कितने हैं और पंक्तियां कितनी है। देखो स्तंभ कितने हैं, आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 स्तंभ हो गए खड़े। अब चेक करो आडी यानी क्षैतिज पंक्तियां कितनी है, तो 1, 2 और 3। सबसे पहले पूछा गया है वर्गों की संख्या। सबको मालूम है वर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्याओं को उठाएंगे। किसको उठाओगे? बोलो सबसे बड़ी संख्याओं को। बोलो भैया सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है? बताओ। 3 और 7। 3 7 21। 1 1 कम करो। बोलो 6 को 2 से गुणा किया तो 12। 1 को 5 से गुणा किया तो 5। जोड़िए सबको, कितने आए? कितने आए? 38। मुझे बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन आया? कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर डी। कंफर्म? ये तो आ गया बनने वाले कुल वर्गों की संख्या। अब हमें निकालना है बनने वाले कुल आयतों की संख्या। जोड़ना पड़ेगा सबको, सबको जोड़ के फिर क्या करना पड़ेगा,
गुणा करना पड़ेगा। हाँ जी, बिना जल्दबाजी किए इन सबको जोड़ो, बोलो कंफर्म जोड़ो, गलती नहीं होनी चाहिए। और चेक कर लो, एक बार और जोड़ लो, 28 ही है। चलो अब इधर भी जोड़ो, कितने हैं? 28 को 6 से गुणा करो, 168। बताओ कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर ए। अब मेरे को ये बताओ केवल आयतों की संख्या कितनी है? केवल आयतों की संख्या। तो अगर केवल आयतों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कुल आयतों की संख्या में से बताओ किसको माइनस करोगे? वर्गों की संख्या को। तो कुल आयतों की संख्या कितनी है? 168। इसमें से किसको घटाओगे? हैं 38 को। कितने बचेंगे? 130। आई बात समझ में? चलो देखे अगला क्वेश्चन, जल्दी से करो, फटाक से सॉल्व कर दो एक बार, जल्दी से बताओ भाई। एक मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसमें, ज्योति 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसमें। कितना है राहुल? क्या बात है यार, पढ़ने लग गया तू। कितने आए? 55। ओके, जबरदस्ती 55 सॉल्व कर लिया आपने। कैसे किया चेक करो। केवल वर्गों की संख्या पूछी है। 1 मिनट राहुल, आवाज नहीं, सुनो ध्यान से। पीछे सोल्व कर लिया क्या आपने? कितने है? 55 कन्फर्म। इधर विनोद, आगे कितने है? 55। ये इधर अनीसा, करो सोल्व एक बार। रोशनी आपके कितने है? तू तो नींदों में बोल रही है। देखो एक काम करो, वर्गों की संख्या बतानी है तो सबसे बड़ी संख्याओं को उठाओ। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या? कौन सी है? बोलो भैया। 5 को 5 से गुणा करो, 55 25, दोनों में से एक एक कम करो। अरे सीधी सी बात है, 4 × 4 16। बोलो 3 × 3 2 × 2 1 × 1, सबको जोड़ो। 55 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। सबने कर लिया क्या? बोलो क्लियर। चलो बताओ जल्दी से अगला क्वेश्चन। एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? पता है क्या चेस बोर्ड किसको कहा जाता है? किस? रश्मि का जवाब सुनो सर, वो डब्बा। वो कौन सा डब्बा? तो चेस खेलने के डब्बे को क्या बोलोगे? चेस को क्या कहोगे तुम? अरे वो डब्बा क्या है? शतरंज का डब्बा। बोलो चेस बोर्ड का मतलब क्या होगा? हेलो, ये पीछे खेलना बंद करो तुम शतरंज। हेलो अमन, रुक जाओ, शतरंज बाद में खेलना। देखो पेन को नीचे, नहीं नाम नहीं लिया मैंने, चिंता मत करो, सुनना ध्यान से। देखो चेस बोर्ड का मतलब हो गया शतरंज खेलने का जो बोर्ड होता है ना, वो उसकी मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए अपने को। जैसे तुम चंगे वगैरह खेलते हो, उसकी मैट्रिक्स कितने की होती है, कितनी पंक्तियाँ होती है, कितने उसके अंदर स्तंभ होते हैं, बताओ। 5 5। तो अब शतरंज भी आओ, सुनो ध्यान से। शतरंज के अंदर 8 पंक्तियाँ होती है और 8 क्या होते हैं? स्तंभ। 8 अंटे 64। टोटल कितने कॉलम होते हैं? 64। ध्यान से सुनो, बताओ। देखिए अब सोल्व करो सभी।
चेक करना मन कितने हुए। इधर देखो सब, आपका जो चेस बोर्ड होता है शतरंज, उसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कॉलम होते हैं खड़े? बोलो खड़े कॉलम कितने होते हैं? अरे खड़े कॉलम कितने होते हैं टोटल? 8। 36 पंक्तियां देखो, छत्तीस पंक्तियां कितनी हुई? 8। 8 वंटे 64। मैट्रिक्स कितने का हो गया? 8 इंटू 8 का। टोटल कितने कॉलम बन गए? 64। हमें क्या चाहिए? वर्गों की संख्या। सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, सबसे बड़ी संख्या को उठाओ। 8। बोलो 8 इंटू 8 कितना होगा? 64। एक एक कम करते जाओ। 7 इंटू 7 49। 6 इंटू 6 36। 5 इंटू 5 25। 4 इंटू 4 16। 3 इंटू 3 9। 2 इंटू 2 4। 1 इंटू 1 1। सबको जोड़ो भैया, कितने आए? बताओ कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर कंफर्म है क्या सबका? पीछे कंफर्म। अगला क्वेश्चन बताओ, जल्दी करो। देखो 3 तो ये बन गए, 1 2 और 3 है, वर्ग नहीं है। नहीं है तो तुम अपने हिसाब से देख लो, जल्दी से सॉल्व कर दो। कितने आए? आपने 14 बताए। चेक करो स्तंभ कितने हैं खड़े? 1 2 3 4 5। पंक्तियां कितनी है? 2। 5 दूनी 10। 5 में से कम किया तो 4। 2 में से कम किया तो 1। 4 कम 10 और 4 सबने कर लिए क्या? अभी तक पीछे नहीं किए। कितने आए ज्योति? क्या क्या कितने आए इसमें? 14। बोलो कौन सा ऑप्शन आया? दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलो? है आयतों की संख्या, मतलब कुल आयतों की संख्या जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो फटाफट जल्दी सी। अरे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 2 और 1 3, 15 तिया 45। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर ए। सबने कर लिया क्या इधर? हेलो क्लियर? मीना अगला क्वेश्चन ऐसे ही दे दो आंसर। बड़े वाले में पढ़ेंगे 5, छोटे वाले में पढ़ेंगे 5। 5 और 5 कितने हो गए? 10। अगर ये चीज याद है कि अगर एक वर्ग को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए, एक वर्ग को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो बताओ कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। कुल आयतों की संख्या कितनी होती है? 9। और केवल आयतों की संख्या कितनी होती है? 4। बोलो कितनी होती है? कंफर्म। तो बड़े वाले में कितने वर्ग है टोटल? 5। छोटे वाले में कितने वर्ग है टोटल? 5। 5 और 5 5 और 5 कौन सा ऑप्शन होगा? पक्की बात? चलो जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन। चेक करो, इसमें 5, इसमें 5 कितने हुए? 10। फिर 5 15, फिर 5 इतने ही है। 20 कौन से ऑप्शन में है? कौन से में है? दोबारा चेक करो कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी। बोलो ये वाला क्लियर सबका? सबने का लिया क्या इधर? अगला क्वेश्चन ये वाला बताओ। देखिए
मैं चाहूंगा जल्दबाजी मत करो और कोशिश करो। एक क्वेश्चन और बचा है बस, केवल इसके बाद मात्र एक प्रश्न, जल्दी से बताओ। रेखा ने कहा 75, ऑप्शन नंबर बी। मैं कह रहा हूं शायद नहीं हो सकता। पिचासी है, बताओ। लड़के अगर कह रहे हैं एक बार 85 है तो लड़कियां उसको दोबारा सोल्व कर लेनी चाहिए। रेखा दोबारा सोल्व कर ले। ये लो, इधर ये रूस गई भाई, मैं नहीं करूंगी, 75 है, उधर 85 है। अब सामने देखो। हेलो, एक मिनट ध्यान से सुनो सब। सबसे पहले है ना, ये 4 छोटे मोटे नमूने हैं, इनको साइड में करो। देखो इधर, हेलो, बड़ी वाली आकृति को उठाओ। 1 2 3 4 5। कितने खड़ी कॉलम है? खड़े कॉलम कितने हैं? 5। अब आओ किसके ऊपर? क्षैतिज पंक्तियों के ऊपर। 2 3 4 5। बोलो, वर्गों की संख्या पूछी थी, आयतों की संख्या? वर्गों की संख्या। मेरी बात सुनो भैया, बोलो 55 25। एक एक कम करो। 4 चौको 16, 3 तिया, ये कौन करा था गुणा भी? बोलो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, जोड़ो सबको 55। अब मेरी बात सुनो भैया, ये 55 हो गए, ये कितने हो गए? 55 हो गए ना। अंदर का मैटर सारा क्लियर, 55। अब आओ, इसमें कितने हैं? 5। ये कौन क्या चुसा रहा है? इसमें कितने हैं? 5। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। उनको गिनती सिखाओ, जोड़ सिखाओ। भले 55 में 20 जोड़ो। बोलो 75 वाली जीती, 85 वाला? 75। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर बी। बोल विनोद, कितनी है? 75। चलो लास्ट प्रश्न आज का लास्ट क्वेश्चन। बताओ देंगे कितने हैं? चेक करो जल्दी से और बताओ।